जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। अभी कुछ दिनों से मैं करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन उन सभी को एक बार कंपाइल करके मैं वीकली करंट अफेयर्स लेकर के आ जाऊंगा। उसके बाद से फिर कंटिन्यू करेंगे। कुछ रीजंस थे, इसके कारण से मैं नहीं ला पा रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी। थोड़ा से कभी बीच बीच में अगर कोई स्थितियां ऐसी आती हैं जिसके कारण से मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो नहीं लेकर के आ पाता। चलिए देखते हैं, आज हम लोग मालदीव के बारे में पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। आप देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारा प्रश्न पत्र 3 है, ठीक है। और सामान्य अध्ययन का यानी कि जीएस पेपर 2, ठीक है। देखिए, इसमें अगर आप लोगों को किसी को कन्फ्यूजन होता होगा तो आप लोग समझिएगा इस बात को। कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले अगर मेंस का एग्जाम हम लोग देखते हैं, तो मेंस में आप देखते हैं कि सबसे पहले आपको एसे का पेपर होता है। तो एसे का जो पेपर होता है ये हमारा प्रश्न पत्र 1 होता है, ठीक है। तो प्रश्न पत्र हमारा जो है, प्रश्न पत्र का काउंटिंग चलता रहता है, लेकिन हम लोग इसको जीएस के अंतर्गत काउंटिंग नहीं करते, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि जब प्रश्न पत्र 2 जब हम लोग कहते हैं तो हमारा जीएस 1 होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री से संबंधित आपको हिस्ट्री उसमें दिख जाएगा। उसके अलावा ज्योग्राफी दिख जाएगा उसमें, समाज से संबंधित करंट अफेयर्स में। ये सब आपको प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत दिखता है, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत दिखता है, और जीएस के यानी कि सामान्य अध्ययन 1 उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सामान्य अध्ययन जो है हमारा यहाँ से चालू होता है, ठीक है, प्रश्न पत्र 2 से। ऐसे को हम लोग उसमें काउंटिंग नहीं करते, ठीक है। अगला जो फिर अब यहाँ पे क्या हुआ कि रियल में प्रश्न पत्र तो दूसरा हो गया ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब तीसरा होता है प्रश्न पत्र, तो उसमें जीएस 2 होता है। इसको हम लोग कहते हैं जीएस 2, यानी कि सामान्य अध्ययन, ठीक है। सामान्य अध्ययन 2 के अंतर्गत हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रश्न पत्र 3। प्रश्न पत्र 3 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले हुआ एसे, दूसरा हुआ हिस्ट्री, तीसरा जो होता है ये आपको देखेंगे जो संविधान से संबंधित, शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होते हैं, ये तीसरा प्रश्न पत्र होता है। लेकिन हम लोग जीएस का काउंटिंग करते हैं प्रश्न 2 और 3 से, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो प्रश्न पत्र है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आप सबसे नीचे की ओर जाएंगे। बाकी सभी चीजें तो संविधान से संबंधित है, शासन व्यवस्था से संबंधित है। हम लोग जिस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं उसको देखते हैं कि क्या हमारे सिलेबस से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध रिलेट कर रहा है यहाँ से। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच और उनकी संरचना, अधिदेश। तो इतने सारे जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सभी आपको जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस है, आईआर से संबंधित चीजें, ठीक है। अब मैं आपको एक और वीडियो बनाया था, अगर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जा करके जरूर देखिएगा। रियल में हमारे पास क्या होता है, असफल होने के लिए जिस तरीके से हम लोग देखे हैं ना, कि मतलब ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं और हम लोग असफल होते हैं। सबसे मेन चीज है एक, जो मैं खुद पर्सनली आप लोगों को मैं उसमें देखा हूँ, सारी चीजें मैं बताया हूँ उसमें, हर एक चीज मैं उसको बहुत ज्यादा फील किया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बताया हूँ वो चीज। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखिए, हर कोई इतना एबिलिटी होता है हर एक पर्सन में कि वो किसी न किसी तरीके से बहुत अच्छे से मेहनत करके, लगातार मेहनत करके वो अपनी तैयारी अच्छा कर लेता है, ठीक है। कितना भी मतलब कमजोर भी अगर कोई पर्सन है ना, वो भी अच्छे से तैयारी करके बार बार, चाहे रटने में एक्सपर्ट है तो रटेगा, समझने में तो समझेगा। आप 4 घंटे दे करके तैयारी कर लोगे, वो 8 घंटा दे करके तैयारी कर लेगा, लेकिन तैयारी वो भी कर लेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप तैयारी कर रहे हैं।
आप कौन से टॉपिक को कितना महत्वपूर्ण दे रहे हैं, कैसे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, सबसे मेन चीज यहाँ पे आता है। ठीक है, तो वो चीज को मैं उसमें बताया था, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके देखिएगा। देखिए ये मालदीव जो है, मालदीव ये जो टॉपिक है, ये एडिटोरियल है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए। ठीक है, मेंस के लिए क्यों आखिर इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस में देखें। ठीक है, सिलेबस में हम लोगों ने देखा कि पड़ोसी देश होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आप देखे होंगे, और ये जो आप श्रीलंका से संबंधित आप देखे होंगे, इससे भी मैं इसका भी एक भारत श्रीलंका संबंध जो बताया था आपको, उसमें भी मैं प्रश्न बताया था कि यहाँ से पूछा गया क्यों, क्योंकि इससे संबंधित पड़ोसी देश हैं, प्लस इनकी नीतियां जो है भारत को प्रभावित भी करती हैं। उसी तरीके से आपको मालदीव दिखेगा। ठीक है, मालदीव दिखेगा, इससे भी हमारा ये पड़ोसी देश के अंतर्गत है। आप देख रहे हैं पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत ये आ रहा है, और इसकी नीतियां भी हमको प्रभावित करती हैं। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे आप देखिए 2013 में प्रश्न भी पूछा गया है, ऐसा ही नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए दो प्रश्न है, एक प्रश्न है द स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति से आप क्या समझते हैं, यह भारत को कैसे प्रभावित करती है, और इसका मुकाबला करने के लिए भारत के द्वारा उठाए गए कदमों के का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब यहाँ तो मालदीव का नाम नहीं आया ऐसा लग रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है, इस नीति को यदि आप लोग समझ रहे होंगे तो इसके अंतर्गत सारी चीजें आती है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स अगर आप 2013 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्य रूप से बातें ये थी कि जो चाइना का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है, और ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे भारत को पूरी तरीके से घेर रहा है। आप देखे होंगे कि और ये श्रीलंका में, आप इधर ये पूरा आप दक्षिणी चीन सागर का क्षेत्र आप देखेंगे, बहुत सारे देशों पे जो है धीरे धीरे करके चाइना का प्रभाव पड़ता जा रहा है। अभी मालदीव को क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, मालदीव को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मालदीव पे भी अब देख रहे हैं कि आप चाइना का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। अभी जो यहाँ पे चुनाव हुआ, राष्ट्रपति चुनाव, उसके अंतर्गत भी आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो पर्सन अब चुन करके आए हैं, जो पर्सन अब जीते हैं, वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ है। ठीक है, अब इसके कारण से हमारी नीतियां कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगी, इसके कारण से हम लोग अब इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखिए 2013 के बाद से पूछा नहीं गया अभी तक, हो सकता है पूछा गया होगा, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा प्रश्न, पिछले 2 वर्षों में मालदीव में राजनीतिक विकास पर चर्चा कीजिए, क्या वे भारत के लिए चिंता का कोई कारण हो सकते हैं। इस तरीके से एकदम टू द पॉइंट यहाँ पे आपको मालदीव से संबंधित टारगेट करके 2013 में पूछा गया, उसके बाद से अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन अभी जो है जिस तरीके से हम लोग प्रभाव धीरे धीरे करके, देखिए श्रीलंका से पूछ लिया गया है, मालदीव से नहीं पूछा गया था, क्योंकि मालदीव से अभी ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन अब पड़ने लगा है। इसके कारण से हम लोगों को अब मालदीव से संबंधित हमारा भारत और मालदीव का क्या संबंध है, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। और ये बहुत छोटा सा देश है, बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे लगभग 5 लाख के आसपास की यहाँ पे जनसंख्या है। ठीक है, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है ये भी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ खास खास बातें हम लोग जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एक तो आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। एक प्रश्न है द स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रश्न मालदीव से नहीं पूछा गया, इनडायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न में आप केवल मालदीव के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आप पूरे इस सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। भारत से संबंधित चीजें, इसमें चीन से संबंधित सारी चीजें आ गई, तो इसमें बहुत एक बड़े लेवल पे आपको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ता है, जबकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली मालदीव को टारगेट करके पूछा गया है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि आपको अगर इस तरीके से किसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको मालदीव के बारे में अगर कुछ छोटा बहुत फैक्ट मालूम रहता है जिससे कि हमारे भारत को प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको आप लिख सकते हैं। दूसरे कंडीशन में अगर आपको मालदीव से संबंधित डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको अच्छा तैयारी है, उसका समझ बना हुआ है, आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीजों को उस तरीके से तैयारी करें कि जहाँ पे अगर
अगर थोड़ा सा उसमें जानकारी जरूरत हो तो आप थोड़ा सा वहां पे जानकारी ऐड कर सकें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या है। मामला ये है कि जो अभी करंट में न्यूज में आप देख रहे होंगे, ठीक है, मोहम्मद मोइजू ये है एक, और दूसरा है इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है। ये दोनों में अभी क्या हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव हुआ। सबसे पहले अभी इससे ये जो चुनाव हुआ इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह थे। ठीक है। इनका काफी अच्छा व्यवहार था भारत के प्रति, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति बने ये मोहम्मद मोइजू, यानी कि कहीं ना कहीं ये जीत गए हैं अभी। तो मालदीव में अभी जो राष्ट्रपति हो गए हैं, बन गए हैं, वो है मोहम्मद मोइजू। कई लोगों को ऐसे फैक्ट भी आते हैं प्रश्न, तो आप लोग देख लेंगे। तो ये जो मोहम्मद मोइजू हैं जैसे ही राष्ट्रपति बने, अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इनडायरेक्ट यहाँ पे नारे लगना जैसी बातें, अफवाहें फैलने लगी। ठीक है, कि यहाँ से जो है भारतीयों को भगाया जाएगा, इस तरीके की बातें हैं। ठीक है। तो इसलिए भी आप देख रहे होंगे न्यूज में चल रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि मोहम्मद जो मोइजू है ये कहीं ना कहीं भारत भारत के विरोध में और चाइना के पक्ष में है। ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सोचने वाली विषय है। क्यों हम लोग इसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों दे रहे हैं? इतना छोटा सा देश है, लगभग 5 लाख के आसपास, और लगभग यहाँ पे 25,000 के आसपास है जो भारतीय हैं यहाँ पे। ठीक है। मतलब भारतीय यहाँ पे, अब हर जगह पे आपको भारतीय देखते ही है ना किसी काम से रहते हैं देश में। ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग हैं। हम लोग भी बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग इनिशिएटिव्स चलाएं मालदीव को लेकर के। हमारे साथ लगभग अब भारत के देखेंगे, भारत का जो संबंध है पड़ोसी देश के साथ, लगभग सबके साथ हम लोग बहुत अच्छा व्यवहार करके ही रखते हैं। हम लोगों का मूड अचानक से ऐसा चेंज नहीं हो जाता है। हालांकि आप देखेंगे कि पाकिस्तान चाइना को छोड़ करके लगभग, ठीक है, बाकी सभी के साथ हमारा नॉर्मल सामान्य संबंध है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे अब मालदीव के साथ जो स्थितियां अभी बन रही है ना, ये लोग राष्ट्रपति चेंज होने के बाद से जो है इनका माइंडसेट चेंज हो गया, अब ये चाइना की ओर मुड़ रहे हैं। इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मालदीव से प्रॉब्लम नहीं है हमको, हमको प्रॉब्लम है चाइना से। ठीक है। मेन है चाइना से प्रॉब्लम। अब मालदीव का आखिर हमारे लिए और क्या क्या इसमें जो है महत्वपूर्ण ये हमारे लिए हो सकता है। ठीक है। तो मालदीव के बारे में कुछ बातें देख देख लेते हैं। ठीक है। और इसके बारे में फिर हम लोग इसकी क्या आखिर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए मालदीव अगर आप देखेंगे मैप में, तो मैप में आपको दिखेगा कि जस्ट ये इक्वेटर आपको दिख रहा है, इक्वेटर के जस्ट उत्तरी क्षेत्र में आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है। और भारत को अगर देखें तो भारत से आपको दिखेगा कि ये दक्षिणी क्षेत्र में है। यहाँ पे एक 8 डिग्री का चैनल है। ठीक है। इसी तरीके से एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, उसी को हम लोग मान करके चलते हैं। तो ये आप जो 8 डिग्री चैनल आप यहाँ पे देखते हैं, ये चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव दोनों के बीच में है। या फिर हम लोग कहें कि लक्षद्वीप जो है हमारा यहाँ पे, उस लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है। मालदीव की राजधानी जो है वो माले है। इतनी बातें पहली तो हम लोग बेसिक चीजें समझ गए। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर मालदीव जो है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे पर इतना ज्यादा प्रभावित भी हमको भी कर सकता है, और एक बहुत बिजनेस के लिए, इकोनॉमी में भी अगर हम लोग देखें, व्यापारिक दृष्टि से भी देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका लोकेशन, देखिए लोकेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। सबसे ज्यादा तो ये, सबसे पहली बात है तो ये है कि ये जो है ना पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा, मुख्य रूप से इसका जो इकोनॉमी है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है पर्यटन के लिए। क्योंकि पूरा समुद्र के बीच में बहुत सारे आइलैंड्स है छोटे छोटे, तो घूमने का एक अलग दृश्य है। ठीक है। प्राकृतिक दृश्य यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो पर्यटन का मुख्य रूप से व्यापार है। ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप इसको देखें तो ये जो छोटा सा देश दिख रहा है, ये छोटा सा देश का कितना महत्व है आप देखिए। जैसे कि आप समझिएगा। ठीक है। कोई ये जो है सोमालिया का देश है, सोमालिया देश है ये। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरा ये दिख रहा होगा, ये अफ्रीका का पूरा महाद्वीप, यहाँ पे है सोमालिया। सोमालिया को जाना है इंडोनेशिया। अगर इस सोमालिया को, इस जगह पर
थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, फीलिंग का सपोर्ट, चाहे ये जो भी सामान लेकर के अगले देश की ओर पहुंचाना चाहता है, इसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए मालदीव का, तो इसको कितना ज्यादा राहत मिलेगा। क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा है और यहाँ से इधर की ओर भी जाना बहुत मुश्किल है। बीच में किसी भी प्रकार से आपको समस्या आ रही है, अगर वहां पे मालदीव का एरिया है, आप देख रहे हैं मालदीव ये छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, सर्विसेज मिल जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से और सुरक्षित अपना ये पूरा इधर का जो एरिया है, आप पूरा इधर बिजनेस कर सकते हैं, पूरा दक्षिण पूर्वी का जो एरिया क्षेत्र है, इसमें आपका इकोनॉमी बहुत अच्छा हो जाएगा। इधर के जो देश हैं उनको सेम यही हम बता रहे हैं, सेम ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो एक सपोर्ट जो ये देश है, इसका सपोर्ट आप देखते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, अडेन, गल्फ ऑफ अडेन आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र में इस यहाँ से आप जो रूट निकल रहा है, ठीक है, तो ये रूट आप देखते हैं तो पूरा यूरोपीय क्षेत्र को जोड़ता है। मान के चलिए ये दक्षिण पूर्वी जो जो देश है पूरा, ठीक है, समझिएगा, एक बार समझने की जरूरत है। एक बार समझ जाएंगे ना तो हमेशा आपके माइंड में इस तरीके से बना रहेगा। आप एनालिसिस करना समझिए, ये आईएएस और यूपीएससी में सबसे मेन चीज रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। आप कितना बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको कहीं ना कहीं अब यहाँ से जाकर के यूरोपीय क्षेत्र में भी व्यापार करना है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप देखते हैं। तो अगर इस क्षेत्र में फिर से हम लोग देखें कि यहाँ पे मालदीव का सपोर्ट मिल जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो कनेक्टिविटी है इनको राहत मिल जाएगा। फिर इधर गल्फ ऑफ अडेन से होते हुए ये लोग इधर चले जाएंगे, फिर इधर हॉर्मोज के एरिया में भी, मतलब बहुत सारे ऐसे एरिया, खुद आप भारत को लेकर के देखते हैं, भारत आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे हम लोग तो लगभग मालदीव के साथ बहुत सारे ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव्स चलाए हैं, ठीक है, बहुत ऐसी योजनाएं जिस पे काम भी करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं मालदीव के साथ, ठीक है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये रियल में हमारे लिए भी खुद बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। आप देखिए कि अगर भारत इस जगह पे पहुंचता है, इस जगह से, ये ऐसा जगह है कि भारत चाहे तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, हर तरफ। जैसे कि अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं आपको कुछ दिन पहले हम लोग श्रीलंका से संबंधित चीजें पढ़ रहे थे, तो मैं आपको एक चीज और बताया था, ये वाली एरिया, ये त्रिंकोमाली, त्रिंकोमाली श्रीलंका का ये वाला मैप आप इस जगह पर देख रहे हैं। ये वाला एरिया काफी न्यूज में था, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि श्रीलंका जो है हम लोग को यहाँ पे जो है जिस तरीके से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी डेवलप कर रहे थे, उसके कारण से कई बार श्रीलंका अचानक से कहे कि नहीं करना है, कभी कहे करना है, इस तरीके से रुकावटें आ रही थी, अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो हम लोगों ने इसका इम्पोर्टेंस समझा। ये भी एक ऐसा क्षेत्र है, आप ये बहुत ही एक एक तरीके से हम लोग प्राकृतिक तरीके से बंदरगाह का क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये भी ऐसा क्षेत्र है कि भारत को इस क्षेत्र में अगर थोड़ा सा राहत मिल जाए, फ्यूलिंग स्टेशन से यहाँ पे फ्यूलिंग मिल जाए, तो काफी अच्छे से जो है इधर का पूरा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो है देश है, उन सभी के साथ काफी अच्छा व्यापार डेवलप कर सकता है। तो ये हमारे लिए हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखे थे। वैसे ही हम लोग मालदीव के बारे में भी अभी देख रहे हैं, मालदीव भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम लोगों ने देखा व्यापार की दृष्टि से इसका महत्व क्या है। देखिए, दूसरा चीज सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मालदीव से हमको दिक्कत नहीं है, दिक्कत है चाइना से, क्योंकि चाइना का प्रभाव यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ऋण जाल के कारण से श्रीलंका क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बहुत सारे देश, फिर मालदीव भी यही इसी चक्कर में फंसता चला जा रहा है। इससे क्या होगा, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे। और फिर वही चीजें अभी फिर से हो रहा है कि जो चाइना है वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे लिए मुख्य रूप से चिंता का विषय है। आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में इधर पाकिस्तान का आप देखते हैं कि चाइना के साथ बहुत अच्छा एक उनका भी बनता है। फिर इधर आप देख रहे हैं कि इधर के देशों को तो लगभग इधर तो विवादित रहता है एरिया चीन के साथ, लेकिन फिर भी बहुत सारे देश इसके दबाव में भी रहते हैं। श्रीलंका दबाव में चला गया, फिर अब ये मालदीव जो है इसके साथ भी ये दबाव बना हुआ है। और
और तो और राष्ट्रपति जो है इनके खुद मतलब एक तरीके से जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, अब इनके सपोर्ट में है, इनकी तरफ ज्यादा झुकाव है चीन की तरफ। तो ये हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आप देखे होंगे, कई बार करंट अफेयर्स में बता रहा था कि ये जो हिंद प्रशांत जो एरिया है, ये पूरा एरिया को हम लोग जितना चाह रहे थे कि हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग मतलब एक सुरक्षित रखें, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी विवाद ना हो, शांतिपूर्वक हर कोई इसके साथ जुड़ करके व्यापार करे, इसका एक बेहतर उपयोग कर सके। लेकिन ये भी अब प्रभावित होगा क्योंकि यहाँ पे चीन का दबाव पड़ेगा। समझिए सभी चीजों को देखिए, ये सब समझने के बाद से आपको 4 फैक्ट अगर आप रट लेंगे ना, तो आप इसके बारे में कोई प्रश्न आ जाए आप उसको अच्छे से समझ करके उस तरीके से फ्रेम करके आंसर लिख सकते हैं। मेन है समझना, समझ डेवलप करना, ये सबसे मुख्य रूप है हमारा। ठीक है, जितना बेहतर तरीके से समझेंगे उतना बेहतर तरीके से आप आंसर भी उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझिए। अब हम लोग इन्हें यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोग ने देखा है इसको। ठीक है, अब हम लोग को सुरक्षा की दृष्टि से ये सारी चीजें दिख रही है। सपोर्ट की दृष्टि से अगर हम लोग आईआर देखें, यानी कि इंटर रिलेशंस देखें अगर हम लोग, तो रिलेशंस की दृष्टि से अगर भारत का, इससे क्या होता है ना, जिस देश के साथ आप एक एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि जिस देश के साथ ज्यादातर और अलग देशों का प्रभाव रहता है, उनका सपोर्ट रहता है, तो हर जगह पे एक अलग प्रभाव बनता है ना। अब कहीं ना कहीं जो है मालदीव का जिस तरीके से जो रिलेशंस है वो अभी खराब हो रहे हैं, उसके कारण से क्या होगा कि कहीं ना कहीं भारत के साथ जो सपोर्ट बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। ये भी एक हमारे लिए खतरा है, प्रॉब्लम है, चिंताएं हैं। हालांकि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ा नहीं है अभी। हम लोग चाहें, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं लगातार। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इनको भी लगातार जो है बधाई दे रहे थे। ठीक है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो जिस तरीके से हम लोग अच्छा व्यवहार रखें, संबंध हमारा अच्छा बना रहे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो देश है वो अगले देश जैसे चीन के प्रभाव में भी हो सकता है कि ये लोग जो है हमारी बहुत सारी नीतियों को इफेक्ट करें। ठीक है, तो ये सब चिंताएं हैं हमारे देश के साथ। अब हम लोग को ये देखना है कि हमारे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग को इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी अब समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं आखिर, क्योंकि ये हमारे लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भावुक नहीं होना है हम लोग बिल्कुल। कुछ अभी ऐसे हमारे अंतर्गत ऐसे कोई पावर शक्ति नहीं आ गई कि हम लोग कुछ ऐसा कुछ कर लेंगे। ठीक है, हम लोग अपने आप में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं लगातार कि हम अपना जो एग्जाम है उसको क्लियर कर लें। ठीक है, तो हम लोग उसी दृष्टि से हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना अच्छे से तैयारी कर पाते हैं और हम लोग अपना जो एग्जाम है उसको लिख सकते हैं, उसमें इसका उत्तर अगर यहाँ से पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो ये सारी बातें थी और यहाँ पे जो लिखी हुई है ये भी लगभग मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। देखिए, हिंद महासागर में स्थिति है, एक तरीके से इसको टोल गेट के रूप में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बोला जिस तरीके से लगभग ये सभी देशों को इधर से लेकर के ये पूरा एक तरीके से हिंद महासागर का मिड पॉइंट में है और ये सभी देशों को जो है कहीं ना कहीं सभी देशों का एक पहुंच बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको टोल गेट के रूप में भी हम लोग इसको मानते हैं। अब कुछ और बातें जो लिखी हुई है यहाँ पे उसको भी देखते हैं। देखिए, एक और चीजें हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि जो राजधानी है इसकी वो है माले। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले। माले के उत्तरी क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग द्वीप हैं। ठीक है, उसी के अंतर्गत एक आपको यहाँ पे आइलैंड दिखेगा और ये आइलैंड है, यहाँ पे है मतलब ये जो आइलैंड है ना, हनी माधु। ठीक है, तो ये हनी माधु करके यहाँ पे एक आइलैंड है, इसको याद रखिएगा। मैप की दृष्टि से प्रीलिम्स में प्रश्न ऐसा बन सकता है और हमारे लिए मेंस में अगर हम लोग इस तरीके से कोई पॉइंट को टारगेट करके लिखते हैं तो काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, यहाँ पे भारत के द्वारा मालदीव के साथ मिलकर के विकास करने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, पर्यटन को विकास करने, एक तरीके से विकसित करने के लिए भी हम लोग कई ऐसी हमारी इसमें भूमिका रही है। ठीक है, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी परियोजना भी हम लोग ने
लेकर के आए थे भारत और मालदीव के साथ। मालदीव के साथ हमारा एक ये सब चीज़ें जितना भी आप देख रहे हैं कि एक अच्छा संबंध बनाने का हम लोग प्रयास किए हैं लगातार। ये जितनी योजनाएं हैं भारत मालदीव दोनों के साथ का ये योजनाएं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे ताकि जब भी आपको उत्तर लिखते समय आप इसका यूज कर सकें। देखिए ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया गया था। उस समय मालदीव में तख्ता पलट की घटनाएं हो रही थी, उसके कारण से जो है हम लोगों ने मिल करके जो है ऑपरेशन कैक्टस चलाया, ठीक है। तो हम लोग लगातार जो है भारत के जो हम लोग जो है मालदीव के साथ काफी अच्छा रिलेशंस बना करके चल रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या है व्यवहार के साथ, जैसे इस अब व्यक्ति जो होता है ना अलग अलग, अब लेफ्ट राइट विंग वाला एक कंडीशन हो जाता है, तो उसके कारण जो है इनका पक्ष बदल जाता है, ठीक है। कई बार जो है हम लोगों को बड़े भाई के रूप में भी हम लोग एक ये मान करके चलते हैं, जो कि कई हमारे पड़ोसी देशों को ये खराब लगता है कि बड़ा भाई बन रहा है। मतलब बड़ा भाई का मतलब थोड़ी है, बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई का मतलब और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट में भी लोग देखते हैं ना। अब बड़ा भाई थप्पड़ भी मार सकता है, ये बातें भी हैं। बड़ा भाई प्यार करता है तो ठीक है, लेकिन थप्पड़ भी मार सकता है। तो ये जो थप्पड़ मारने वाली जो नेगेटिव थिंक है, उसके कारण से जो है लोग चाहते हैं कि भाई हमको हमारा बड़ा भाई बनने का प्रयास मत करो, ऐसा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग ने ऑपरेशन जो कैक्टस है ये मालदीव के लिए चलाया, और मालदीव में जो तख्ता पलट की जो एक कोशिश हो रही थी उसको हम लोगों ने नाकाम किया। फिर ऑपरेशन नीर भी चलाया गया 2014 में। ये सब पॉइंट्स अब बहुत ज़्यादा एक प्रभावशाली होता है। अगर आप उत्तर लिख रहे हैं उस संदर्भ में ऐसे बातें अगर आपको लिखना है तो बिल्कुल ये सब पॉइंट्स को लिखेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपको आंसर में, ठीक है। तो ऑपरेशन नीर किससे संबंधित है, तो ये भी मालदीव से संबंधित है। हम लोगों ने यहाँ पे पेयजल संकट जो है यहाँ पे इसका निदान के लिए हम लोगों ने ये ऑपरेशन नीर चलाया था। देखिए समुद्र में रहने वाला भी व्यक्ति यहाँ पे प्यासा है ना। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं, हालांकि समुद्र की पानी एक कहावत के रूप में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। रियल में हम लोग जानते हैं कि जो समुद्री पानी है उसको हम लोग बिल्कुल भी पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशन संजीवनी भी चलाए थे अभी कोविड-19 के समय में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ भी उनको भी इस तरीके से कोविड-19 का जो टीका वगैरह है, दवाइयाँ हैं, उन सभी को पहुँचा करके हम लोगों ने हेल्प किया। तो हमारे साथ जो है हम लोग लगातार जो है संबंध बनाने का प्रयास करते रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को टू द पॉइंट, देखिए जो समझाने वाली चीजें थी समझाया, अब जो यहाँ पे टू द पॉइंट है उनको आपको नोट करके रखना है और याद भी रखना है, ठीक है। कुछ कुछ बातें और है लिखी हुई तो इसको भी मैं पढ़ लेता हूँ। लगभग आपको जो मेन चीजें थी उसको मैं क्लियर कर चुका हूँ, बस अब जो यहाँ पे कुछ और खास बातें जो है लिखी हुई उसको भी देख लेते हैं। देखिए पर्यटन में आपको बताया था कि मालदीव का जो है अर्थव्यवस्था में बहुत ही प्रमुख भूमिका है उसकी। 2021 में एक भारतीय कंपनी है एफ कॉन्स, ठीक है। एफ कॉन्स ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो मैं आपको पहले बताया था वही। और 2021 में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी हम लोग बन करके निकले, यानी कि भारत जो है मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ठीक है। ये लोग पता नहीं किस दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि दबाव है यही बताया जा रहा है, सुनने में आता है कि चीन का दबाव के कारण से भी ये सब बातें हैं। नहीं तो आप देखिए तीसरे नंबर पे हमारे साथ एक तरीके से हमारे देश को समझने के लिए मतलब कई देश जो है रिसर्च करने आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है कि ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं सही तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि और इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ जो है मतलब कहीं ना कहीं रिलेशंस खराब करके मतलब पता नहीं इनको क्या अच्छा लग रहा है। हालांकि ये सब बातें थोड़ा सा मैं इसलिए फीलिंग्स इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा याद रहे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई बिजनेसमैन भी है, बिजनेस के लिए भी सोच रहा है, तो भी उसको रिलेशंस खराब नहीं करना चाहिए था, ठीक है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बना रहे, ठीक है, कोई ना कुछ ना बिगड़े। 2019 में आरबीआई और मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा भी जो है यहाँ पे
USD मुद्रा स्वैप समझौते का भी हस्ताक्षर किया गया था। फिर हम लोगों का आप जान रहे कि नेबरहुड फर्स्ट रहेगा, इस तरीके की नीतियां भी लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये सब भी हम लोग लेकर के आए। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया था मेंस में। मुख्य रूप से बात क्या हुआ, 2017 में भी यहाँ पे ऐसी स्थिति आई कि मालदीव जो है वो चाइना के साथ FTA साइन किया। FTA क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। मैं इसको बहुत अच्छे से, इससे रिलेटेड और भी जितने पॉइंट्स है मैं सभी को बताया था। इसमें क्या होता है, लगभग कुछ ना कुछ या फिर पूरी छूट होती है एक दूसरे के देश में व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप कहीं ना कहीं जो है मालदीव और भारत के संबंध में अच्छा बेहतर एक तरीके से वैल्यूएबल आप उत्तर लिखने में यूज कर सकते हैं सभी को, ठीक है। और भी कुछ बातें देखते हैं। लगभग हो गया कंप्लीट। आपको एक उत्तर लिखना है। देखिए अपने समझ के बेस पर एक बार कोशिश कीजिएगा उत्तर लिखने का। भले ही आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे लेकिन आपका एक फोकस बन जाएगा। दूसरी बार आप लिखेंगे या दूसरी बार पढ़ेंगे ना तो आप काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। समझ समझ बहुत अच्छा बनेगा आपका। तो उसके कारण से एक बार जरूर आप उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए भारत के पड़ोसी देश मालदीव पर चीन के बढ़ते प्रभाव भारत को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। 10 अंक में 150 शब्द, ठीक है। 10 अंक आपको मिलेगा इसमें और 150 शब्दों के आप खुद से अपना चेक कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। अपने आप को उस तरीके से चेक करके देखिए कि आप कितना बेहतर इसका समझ रखते हैं, आपका कितना बेहतर समझ बना है। उस हिसाब से आप इसको और कितना अच्छे से पढ़ना है, उस चीजों को आप अपना आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो भी जल्द मैं लेकर के आऊंगा। पूरा वीकली करंट अफेयर्स लेकर के आऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार। आप लोग अच्छे से अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखें। अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।